आज हम जेंकिंस लैब को सॉल्व करेंगे जिसका नाम एल्फर्ड है। और ये एक ट्राइहेक्मी की लैब है। इसमें क्या है कि जो वनरेबल सॉफ्टवेयर है इसमें वो जेंकिंस है, जो कि एक ऑटोमेशन टूल है जो कि सर्वर सेटअप करने में मदद करता है। So basically, Jenkins is an open source automation server mainly used for continuous integration and continuous development in software development। और ये इसके कुछ यूजेस हैं, जैसे कि ऑटोमेटिंग बिल्डिंग्स, बिल्ड्स ऑटोमेट कर देता है। जैसे कि आप इसमें जो है कोड, एक तरह से इसका फ्लो पहले आप समझ लीजिए, फिर आपको ये समझ में आएगा। सो दिस इज द जेंकिंस वर्क फ्लो। इसमें क्या है कि डेवलपर पुश करता है अपने कोड को गिटहब पे, गिटलैब पे या बिट बकेट पे। देन जेंकिंस डिटेक्ट द चेंज, जो भी उस में चेंज हुआ है कोड में, जो भी अभी नया पुश किया गया है गिटहब पे या गिटलैब पे, तो उसको जेंकिंस डिटेक्ट करता है और उसको बिल्ड करता है। फिर बिल्ड करने के बाद जो है अपने टेस्ट्स रन करता है। And then team gets notified that the build is get either success or failure. So now coming back to the features or its uses, so that you can understand where it is used, like scheduling jobs, monitoring pipelines, continuous development and delivery, running tests, continuous integration and automating builds। सो अब हम इसके वल्नरेबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो पहले तो ये जो जेंकिंस है वो पोर्ट 80 पे डिफ़ॉल्ट वर्क करता है, 8080 पे। और इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो है वो है एडमिन एडमिन। एक तो यही वीक क्रेडेंशियल्स जो हो जाता है, इसका वल्नरेबिलिटी हो जाता है। फिर इसके अंदर जब हम चलते हैं तो जो आज हम चेक करेंगे, जिस वर्जन को चेक करेंगे हम जेंकिंस के, वो है एक that version is 2.190। So basically this is vulnerable to this CVE 2024 की CVE है ये, जनवरी 24 2024 में निकली हुई है। इसमें क्या है, हम आर्बिट्ररी फाइल रीड करा देते हैं, कंटिन्यूस कमांड लाइन इंटरफेस पे वर्क कर जाता है। सो ये कुछ कमांड्स हैं जो हमें मदद करेंगे। जैसे कि इसमें है इन्वोक। ये स्क्रिप्ट क्या कर रहा है कि आपकी ये जो इन्वोक पावर शेल टीसी रिवर्स शेल है, जो उसको यहाँ पे डाउनलोड कर देगा टारगेट सिस्टम पे और उसको इन्वोक कर देगा। फिर ये हमको एक रिवर्स शेल ला देगा जो कि एक इनिशियल एक्सेस के लिए है। फिर इसके बाद हम ये हमारा जूसी पोटैटो डॉट ई एक्स है, जो कि एक एक्सप्लॉइट है। इसको समझ लेते हैं। इसमें जो -L पोर्ट है वो जूसी पोटैटो के लिए, जिस पे ये वर्क करेगा। फिर जो -P है, ये उस कमांड को जो है इस कमांड को या फिर इस स्क्रिप्ट को रन करेगा विद इन impersonation a token of any user or any high privileged user। Then this is your token handling mode -T। Then this is your CLS ID -C। Then so what this command is trying to do is, you can understand it from here, this tool interacts with a COM object। बेसिकली एक कंपोनेंट होता है डिवाइसेस में एक दूसरे से कंपोनेंट को क्या कहते हैं, कन्वर्सेशन या फिर एक तरह से इंटरेक्ट कराने के लिए। कि आइडेंटिफाइड होता है CLS आईडी से, जो कि एक क्लासिफाइड आईडी होती है। इट अटेम्प्ट्स टू ट्रिगर एन ऑटो ऑथेंटिकेशन फ्लो इन्वॉल्विंग ए प्रिविलेज्ड यूजर। क्या करता है, ये पहले एक ऑथेंटिकेशन फ्लो करवाने की स्टार्ट, मतलब एक तरह से ट्रिगर करता है जिसमें इसको ऑथेंटिकेशन टोकन जो होते हैं वो इसको मिल जाए। फिर उसके बाद ये अटेम्प्ट करता है उन टोकन्स को ऑब्टेन करने के बाद, और उस प्रोग्राम को लॉन्च करने की कोशिश करता है जो हमने -P फ्लैग से दिया हुआ है। ठीक है। फिर जो प्रोग्राम होता है वो आर्ग्यूमेंट रिसीव करता है -A से। बेसिकली
ये भी कभी कभी यूज़ हो जाता है माइनस ए, फिलहाल हम तो उसको यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि हम यहाँ पे सीधा सीधा हमारा रिवर्स डॉट ई एक्स को ही एग्जीक्यूट करवा देंगे विद द क्रेडेंशियल्स ऑफ एंटी अथॉरिटी सिस्टम। ओके। अब हम प्रैक्टिकल पार्ट देख लेते हैं एल्फर्ड लैब का। सो इसमें जो है हमारी जो पिंग अटैक है वो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट पी एन का यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या है, ये होस्ट को अब समझ के चलेगा और अपने बाकी सभी पोर्ट्स पे स्कैन करेगा। तो वेट करते हैं, अभी nmap रन कर रहा है। माय बैड। ठीक है, तो आउटपुट आ गया है। 80 पोर्ट ओपन है, 3389 पोर्ट ओपन है एंड 8080 पोर्ट ओपन है। तो टोटल पोर्ट्स हैं थ्री, थ्री पोर्ट्स ओपन है। ठीक है। हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि जेंकिन्स जो है डिफ़ॉल्ट पोर्ट 8080 पे वर्क करता है, बट फिर भी हम पहले क्या करते हैं, छोटे से शुरू करते हैं, छोटे पोर्ट से देखते हैं क्या चल रहा है 80 पोर्ट पे। ओके, तो मिस्टर ब्रूस वेन मर चुके हैं, बड़ी बहुत। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है। हम अपने 8080 पे चलते हैं पोर्ट पे। आफ्टर ऑल दिस इज अल्फ्रेड जेंकिंस लैब। कॉल न्यूज। हम अपना डिफॉल्ट पोर्ट पासवर्ड इसमें एंटर करते हैं, एडमिन और एडमिन। तो यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है इसको ओपन करते हैं। हमें इसी के अंदर काम है क्योंकि इसके जो कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि कॉन्फ़िगर पे चलते हैं और इसमें जो है नीचे चलेंगे तो यहाँ पे मिलेगा कमांड। तो वो एम आई की जगह हमें कमांड यूज़ करना है, ये पावर शेल वाला, जो कि हमारी स्क्रिप्ट को लेके आएगा रिवर्स शेल वाली, और इसको इन्वोक करेगा और हमें इनिशियल एक्सेस प्रोवाइड करेगा। अभी लेकिन उस स्क्रिप्ट को उसमें सेव करने और उसको बिल्ड करने से पहले ज़रा कुछ ये चेक कर ले और रन करनी है। जैसे कि पहले आप अपना आईपी चेक कर लीजिए कि आपने आईपी सही दिया है, पोर्ट सही दिए हैं। उसके बाद जहाँ पर भी आपने मतलब आपने जो इन्वोक वाली स्क्रिप्ट है उसको ऐड कर रखा है, वहाँ पे आपको पाइथन अपना जो है रन करना है। जैसे कि मेरे यहाँ पे है पेलोड्स के अंदर है इन्वोक पावर शेल टीसीपी PC1 PS1। तो मैं वहीं पे जो है अपना पाइथन सर्वर स्टार्ट कर दूंगा। ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ट्रैक मैंने जो है उस पर लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। और एक रिवर्स शेल जो है आप अपना ओपन कर दीजिए,
मैंने जो है पोर्ट 443 दिया था, तो उस पे ही जो है मैं रिवर्स लिसनर ऑन कर देता हूँ। सेव करने के बाद उसको आपको बिल्ड नाउ पर क्लिक करना होगा एक बार। जैसे ही ये बिल्ड करना शुरू कर देगा तो आपको यहाँ पे कुछ देर रुकना है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हमें जो है इनिशियल एक्सेस मिल जाएगा थोड़ी देर में। जैसे कि मिल गया है। इस डायरेक्टरी में कुछ नहीं है, तो मैं सीधा चलता हूँ हमारे प्रिविलेज एस्केलेशन पॉइंट पे। अब आपको इसमें क्या करना है कि एक रिवर्स शेल स्क्रिप्ट आपको इसमें डालनी है, जिसको जूसी पोटैटो जो है एंटी अथॉरिटी टोकन के साथ उसको रन करेगा। तो दिस इज द स्क्रिप्ट और दिस इज द कमांड। यू कैन यूज द सिमिलर कमांड to create your own script that you will put there in the target. अब आप इसको वहाँ पे टारगेट पे कैसे डालेंगे? आपको एक सेट ट्यूटोरियल कमांड होता है, उसका यूज़ करना पड़ेगा। सेट ट्यूटोरियल, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मेरे पास ये कमांड यूज़ करने के लिए बार बार यूज़ रहता है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ ऐसे कमांड्स को। तो ये सेट ट्यूटोरियल URL कैच और -f हमारा HTTP, जो भी HTTP हमारा IP रहेगा, पोर्ट रहेगा, और जो जी आपको स्क्रिप्ट डाउनलोड करनी है। रेव शेल हमको डाउनलोड करना है इस टारगेट पे, तो रेव शेल का नाम देके और ये आउटपुट स्क्रिप्ट जो भी मतलब आपका रहेगा नाम, वो डाल दीजिए। ओके, तो ये डाउनलोड हो गई है। अभी हमें यहाँ पे एक पोटैटो जूस करके EXE जो है वो डाउनलोड करना है, क्योंकि वही जो है हमें प्रिविलेज एस्केलेशन जो है प्रोवाइड कर पाएगा। ये है जूसी पोटैटो डॉट EXE। सेम कमांड का यूज़ करेंगे इस ट्यूटोरियल का। मैं इसको JP नाम दे देता हूँ। आई मीन कौन बार बार इतना बड़ा लिखे उसको, जूसी पोटैटो। ओके, तो ये भी डाउनलोड हो गया है हमारा। मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि जूसी पोटैटो की हमारे हमें कैसे हम कैसे यूज़ करें। मैं यहाँ पे अपना लिसनर स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने पोर्ट दिया था 8899। पेलोड चेंज नेम चेंज करना पड़ेगा। ये ये तो हमारा जो है रन करने वाला डॉट बैक स्लैश आ गया। ओके, नाउ इट्स शुरुआत। ठीक है, तो रन हो गया है।
कह रहा है कि क्रिएट प्रोसेस विद टोकन ओके, और हमें यहाँ पे रिवर्स शेल मिल गया है। जैसे कि आप चेक कर सकते हैं विद हु एम आई कमांड एंटी अथॉरिटी सिस्टम, हमारे पास हाई प्रिविलेज यूजर का आ गया है एक्सेस। अब हम क्या करते हैं इसमें, चेक रूट रूट डॉट टी एक्स टी चेक करते हैं। जैसे कि हमें इसमें टास्क भी है कि हमें इस एड्रेस पे जाना है, सी विंडो सिस्टम 32 कॉन्फ़िग, और वहाँ से रूट डॉट टी एक्स टी को रीड करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, हमें हमारा फ्लैग मिल गया। सही।